जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी बने आसान का लक्ष्य क्या है? कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य यही है कि आपकी जिंदगी के छोटे या बड़े सवाल जो भी आपके मन में आते हैं उन्हें हम कैच करें, उन्हें हम ईमेल्स के थ्रू भी पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब ढूंढकर आपकी जिंदगी को आसान बनाना, यही हमारा लक्ष्य होता है। आज का हमारा लक्ष्य भी ऐसा ही कुछ है। हमारी पूरी सीरीज चल रही है कंसंट्रेशन और मेमोरी के ऊपर। कहीं ना कहीं हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि संकल्प शक्ति इस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें ईश्वर से मिली है। हम चाहते हैं अदिति बहन जी, जो कि एक मेमोरी ट्रेनर हैं, साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उनके थ्रू हम इस मैसेज को आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिंदगी में आप जो भी चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ओम शांति दीदी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। अदिति जी, जब भी मैं आपको देखती हूँ और जब भी हमारी ऑडियंस आपको देखती है, कहीं ना कहीं एक होप होता है जो आप लेकर आती हैं इस स्टूडियो में। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है कॉन्फिडेंस की, वो जो कंप्लीसेंट की है, जो ईश्वर से आपको मिलती है, वो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ अदिति जी कि हमने पिछले एपिसोड में एक बात को अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि समय की पाबंदी थी, लेकिन उस बात को मैं फिर लेकर आना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। तो शरीर अगर हमारा साथ नहीं दे रहा है, चाहे कोई भी तरह की बीमारी हो आपको, शायद छोटा सा बुखार ही क्यों ना हो या सर में दर्द ही क्यों ना हो, तो आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपका जो ये पावर है, आपने जो इंट्रोड्यूस किया है मेमोरी टेक्निक का, विच इज़ द राइट टेक्निक जिसके थ्रू हम इस चीज़ से भी आगे बढ़कर कॉन्सेंट्रेशन को हासिल कर सके। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि दो तरह की पार्ट्स होते हैं। एक होती है बॉडी फिजिकल पार्ट, एक होती है माइंड पार्ट जी। और दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। खाली हम माइंड पावर रखें और फिजिकली ना कर पाएँ तो भी काम नहीं चलता, और फिजिकल पावर बहुत है लेकिन मन से कमज़ोर हैं तो भी काम नहीं चलता है। अब ऐसी सिचुएशन में कि जब हमें काम करना ही है, पूरी कंसंट्रेशन से करना है, लेकिन हेल्थ साथ नहीं दे रही है, मे बी फीवर और मे बी सम अदर प्रॉब्लम, और जिसके वजह से हमें लगता है कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। जब हमारी फिजिकल पावर कम है तो हम माइंड पावर से भी काम कर सकते हैं। रियली? यस। एक छोटा सा उदाहरण ही मैं आपको देती हूँ। मुझे अभी थोड़े दिन पहले की बात ध्यान है। वन ऑफ माई फ्रेंड, शी वॉज शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद मी। वो बोली कि मेरे को, वो टीचर हैं एक स्कूल में, तो बोली मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मैं उस दिन ऑफ भी मैंने लिया, और घर पे बाई चांस मेड भी नहीं आई उस दिन, और मेरा फीवर सुबह 2 था और दोपहर तक 4 तक पहुंच गया। और कोई मुझे मेडिसिन देने वाला नहीं, कुछ नहीं, और मेरी हालत इतनी ख़राब कि मैं उठ भी नहीं सकती थी। तो ऑब्वियसली ना उनको कुछ खाने पीने को कुछ मिला ना कुछ। शाम को जब उनके हस्बैंड आए ऑफिस से, तो किसी तरह उन्होंने दरवाज़ा खोला, हालत देखी कि वाइफ ऐसे लेटी है, लेकिन ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड, ही वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग, ही वांटेड टू शेयर विद हर। तो शी टोल्ड मी कि मेरे हस्बैंड को मैंने कहा भी मेरे को बुखार हो रहा है, लेकिन इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो इतने खुश थे, वो कहते यू नो डियर, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने चाहता हूँ। और मैं एकदम से बोली, मैं कहा हाँ बोलो क्या सरप्राइज़ देना, जबकि मेरी बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था सुनने का भी। लेकिन
उन्होंने मुझे जो सरप्राइज़ दिया, बस उससे तो मेरे अंदर ताकत ही आ गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कल पता है हम लोगों को पूरी फैमिली के साथ 1 हफ्ते का स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम माय कंपनी, और कल सुबह हमें चलना है, यू हैव टू डू द पैकिंग। बोले, उसने मुझे बताया कि थी मैं उससे पहले खड़ी नहीं हो पा रही थी, सोचने समझने की ताकत नहीं थी। द मोमेंट ही टोल्ड मी दिस, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर ताकत आ गई। ओह वाओ, और मैं एकदम से बैठ के, मैं कहा स्विट्जरलैंड, वहाँ फ्री पैकेज, दिस इज ब्यूटीफुल। तो कहती उस टाइम फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, तुम कह रही थी तुम बीमार हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? कहती बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और उसने बताया, कहती मैं फीवर चेक किया, वो 104 से 102 तो 2 मिनट में आ गया था। थोड़ी देर पहले ही वो 4 बुखार था और 2 बुखार हो गया। कहती और मैं ये सोच रही थी ऐसा कैसे हुआ। ऐसे मोमेंट्स हमने अपनी लाइफ में हम सभी ने कभी ना कभी महसूस करे हैं, जब किसी अच्छी इंफॉर्मेशन को, अच्छी न्यूज़ को सुन के हम एकदम से अपने अंदर शक्ति महसूस करते हैं। या ऑन द कॉन्ट्रेरी, इससे ऑपोजिट अगर हम देखें तो ऐसा भी कई बार हुआ है कि वी आर एन्जॉइंग, वी आर इन अ वेरी हैप्पी मूड और फीलिंग वेरी हेल्दी, लेकिन कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपना होश खो रहे हैं और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। राइट। और एक अजीब सी फीलिंग अंदर से डेवलप होने लगती है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई कांट डू इट। तो ऐसा कैसे होता है? एकदम से जो बीमार है वो सही हो जाता है और सही बीमार हो जाता है, ये किस शक्ति से ऐसा होता है जी? तो अगर इस केस में अगर हम देखें तो कैसे उसके अंदर वो ठीक होना शुरू हुई, और अगले दिन गई वो अपनी पूरी फैमिली को लेके स्विट्ज़रलैंड गई एंड शी वाज एब्सोल्युटली फाइन। ऐसा नहीं उसने मेडिकेशन नहीं ली, दवाई भी ली तबीयत ठीक होने के लिए, और उस सुबह तक काफ़ी ठीक थी और अगले दिन तक बिल्कुल ही ठीक हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो सोच है, ऐसा नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन जो थी कि स्विट्ज़रलैंड जाना है उसने उसको ठीक कर दिया। उस इन्फॉर्मेशन को लेते ही जो माइंड में पिक्चर क्रिएट हुई, बताया था मैंने, माइंड जो है वो स्क्रीन है। correct. जैसे ही वो पिक्चर क्रिएट हुई, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ का सीन, वहाँ की सीनरी, वो फ्लावर्स एंड जो कुछ हमने सुना था वो एकदम से ऐसे पॉपअप होता है। और मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ एंजॉय कर रही हूँ, पिक्स ले रही हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे पिक्स भेज रही हूँ, व्हाट्सएप। भाई इट्स अ मैटर ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड। राइट। ये इमेज आने में कितनी देर लगी? और जैसे ही वो विजुअलाइजेशन हमारे माइंड में आता है, वो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे सिग्नल्स देता है जिससे कि ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में जो हीलिंग हार्मोन्स होते हैं। वो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं वो हार्मोन्स जो हमारी बॉडी को हील करते हैं। और इसी तरह जब हम कोई नेगेटिव थॉट भी क्रिएट करते हैं तो भी हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है और हमारा ब्रेन उस तरीके से केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी को डिप्लीट करते हैं एनर्जी से। तो इट्स ऑल इन द माइंड। ऐसा नहीं है कि फिजिकली इल नहीं थी वो, लेकिन हम सबके पास कुछ एनर्जी रिजर्व्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो उस टाइम हमें ये लग रहा है कि आई एम डिप्लीटेड ऑफ एनर्जी, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही मन से वो हमारी इमेज, एक पॉजिटिव इमेज, एक पावरफुल इमेज हम क्रिएट कर पाते हैं, तो वो हमें उन एनर्जी रिजर्व्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मान लीजिए कोई इंसान बाइक पे जा रहा है और उसका पेट्रोल खत्म हो गया, तो वो क्या करता है? वो रिजर्व में चलाता है, राइट, है ना, सो दैट ही कैन रीच टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। राइट। तो वो हर बाइक में एक रिजर्व होता है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी रिजर्व होता है। लेकिन मान लीजिए किसी को बाइक चलानी तो आती है लेकिन वो रिजर्व का बटन ऑन करना नहीं आता, तो उसके लिए वो काम नहीं करेगा। इसी तरीके से हमारे अंदर जो रिजर्व्स हैं, एनर्जी रिजर्व्स हैं, अगर हमें मालूम ही नहीं है कि वो ऑन कैसे करना है तो वो एनर्जी हमारे लिए काम नहीं आती। तो ऐसा होता है कि कभी कभी तो जैसे इस केस में हुआ कि वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड से, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या दुनिया के बड़े से बड़े स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो इस साइंस को जानते हैं। इसीलिए वो केवल फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते, वो कुछ समय अपना माइंड ट्रेनिंग में भी लगाते हैं। सचिन तेंदुलकर से जब पूछा गया, जब उन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बना के रिकॉर्ड बनाया, तो उनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस,
तो उन्होंने यही बताया कि इफ 80% ऑफ माई टाइम आई गिव टू फिजिकल ट्रेनिंग, 20% ऑफ माई टाइम आई गिव टू माइंड ट्रेनिंग ऑल्सो। मैं हर एक मैच से पहले अपने मन में एक एक बॉल को आते हुए देखता हूँ, अगर वो बॉल फेंकेगी, इस तरह की बॉल आएगी तो मैं ऐसे बैट करूँगा। आई विजुअलाइज एवरीथिंग इन माई माइंड। सो ही टोल्ड आई प्रिपेयर in my mind how I have to perform physically. वाओ, So that's the secret. और वो सीक्रेट अगर हमारे दुनिया के बड़े से बड़े स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काम आ रहा है, जी, तो क्या हमें अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए ज़रूरत नहीं है राइट, उन रिजर्व्स तक पहुंचने के लिए? क्योंकि हम सबके अंदर हैं वो रिजर्व्स। तो अगर हम बीमार हैं, उसके बाद भी हमें काम करना है, तो हम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि आई हैव टू फोकस। और मैं अभी आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ। अभी रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड, शी वाज टेलिंग हर एक्सपीरियंस कि शी वाज सो इल, उनको जी। कोई स्टेज परफॉर्मेंस करना था एंड हर लेग्स वर शेकिंग, ओह, और उनको जाना था, स्टेज पे जाना ही है। तो उन्होंने यही बताया कि मैंने अपने मन को बार बार ये बताया कि मैं फिजिकली बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने अपने आप को विजुअलाइज किया कि मैं स्टेज पे बड़े कॉन्फिडेंटली और विदाउट शेकिंग, बड़ी पीसफुली, कामली, ग्रेसफुली आई एम स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू द ऑडियंस। मैंने ये पिक्चर माइंड में अपने आप को बार बार दिखाई और पूरे उस पर विश्वास करके मैं स्टेज पे गई। एंड शी वॉज टेलिंग हर एक्सपीरियंस, बिलीव मी, फॉर दोज मेनी minutes when I was standing on the stage, मेरी बिल्कुल भी टांगे नहीं हिली। ऑल्दो बाद में आने के बाद वापस मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी, बट फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने प्रोग्राम किया अपने माइंड को। क्योंकि हमारे माइंड में जो भी थॉट हम क्रिएट करते हैं, each and every thought is connected with each and every cell, tissue, organ and system of our body. यस, इन सभी एग्जाम्पल से प्रूफ होता है कि जो थॉट हम यहाँ क्रिएट करते हैं उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में दिखाई देता है। नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, उसकी एक अपनी एनर्जी होती है जो कि ट्रांसफर होती है क्योंकि कनेक्शन है। पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो वो एक अलग तरीके से प्रोग्राम करता है हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर तरह से परफॉर्म करने के लिए। पर अदिति जी, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और डीपली लेकर जाना चाहूँगी। मैं एक रियल सिनेरियो आपके सामने रखती हूँ, जिसमें मेरी एक फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, जिनको थायराइड की बीमारी है और काफ़ी कॉमन बीमारी है। ऐसा कुछ क्रॉनिक डिजीज नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन फिर भी उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो लोग फेस करते हैं। खास करके विमेन में ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखा गया है इस बीमारी को। अब वो एक काफ़ी अरसे से थायराइड के पेशेंट रह चुके हैं, शायद 10 साल 20 साल से। अब अगर वो बिकॉज वो काफ़ी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पर उनको सेमिनार्स करने होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स करने होते हैं। शी इज़ नॉट नर्वस, फ्रैंकली स्पीकिंग शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, दैट्स वाई उसको चूज़ किया गया है उस प्रोफेशन के लिए। लेकिन जब वो सेमिनार दे रहे हैं और अगर उनकी तबीयत खराब है, बेसिकली थायराइड उस वक्त उसका हाई है या लो है, तो उस मोमेंट पर उनके हाथ पैर कांपते हैं। इट इज नथिंग टू डू विद द ब्रेन, बट इट इज एवरीथिंग टू डू विद द बॉडी। ऐसे सिचुएशन में आप जो रिजर्व्स की बात कर रही हैं, क्या वो भी उस चीज में हेल्प करता है? इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो माइंड पावर, और अगेन आई विल टॉक अबाउट कि कोई बीमारी है फिजिकली, हाँ जी, जो कि एक क्रॉनिक बीमारी है, राइट, बहुत सालों से है, तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है। तो इसमें डॉक्टर का रोल भी आता है कि एक डॉक्टर है, फिजिकल डॉक्टर, जो मेरे को इस बॉडी को ट्रीट कर रहा है। जो हमने अभी बात करी वो हमने अंदर के डॉक्टर की बात करी, जो आई एम द सेल्फ, आई एम द डॉक्टर ऑफ द सेल्फ, जो मेरा मन है उसकी पावर से भी मैं अपने आप को हील करती हूँ। तो यहाँ दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है कि क्योंकि ये लंबे समय से उनको बीमारी है, तो इसमें हम ऑलरेडी वो काफी रिजर्व्स यूज कर भी चुके हैं। बिल्कुल, और रिजर्व्स तो हमारे हमेशा स्टॉक में रहते हैं, लेकिन इसके लिए फिजिकल डॉक्टर से भी हमें, जो हमारे ट्रीटमेंट चल रहा है, हमें कंसल्ट करना पड़ेगा कि ऐसे केसेस में क्या हमें कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो वो भी उनको लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि उस टाइम के लिए भी, कुछ टाइम के लिए परफॉर्म करने के लिए कोई मेडिसिन इम्पोर्टेंट हो। दूसरी चीज़ आती है कि क्या ये रिजर्व्स उस टाइम काम करते हैं? डेफिनेटली हमारे माइंड में जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अच्छा, हाँ, और उसको हम प्रोग्रामिंग को चेंज करके अपने बॉडी रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। आपने थायराइड की बात करी, इसी से मुझे एक याद आया कि वन ऑफ माय फ्रेंड
उनको थायराइड था अराउंड, अभी लाइक उनको 20 ईयर्स से थायराइड है। Okay. तो शी वॉज शेयरिंग विद मी कि उनको हाइपोथायराइडिज्म था और जिसके अंदर टेंडेंसी होती है मोटा होने की तरफ। Right. तो लेकिन जब उनको ये पता लगा कि उनको हाइपोथायराइड है तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब इसमें क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। डॉक्टर ने वो बड़ा लाइटली उनको बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको ये मेडिसिन बस लेनी है रेगुलर बेसिस पे, जब तक जीना है आपको ये मेडिसिन लेनी है, Right. बाकी ऐसे आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Right. तो ठीक है। अब कईयों ने उससे पूछा तुम्हें मोटा होने वाला थायराइड है या पतला होने वाला थायराइड है? हाँ। बोली ये तो मेरे डॉक्टर ने बताया नहीं, उन्होंने कहा डिफरेंट टाइप का थायराइड है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया इस चीज को और वो कभी मोटी भी नहीं हुई, बहुत अच्छी फिगर उनकी रही। 10 साल के बाद उनके किसी रिलेटिव को भी थायराइड की प्रॉब्लम निकल आई। तो उन्होंने पूछा आपको कौन सा थायराइड है? वो बोली मुझे तो हाइपोथायराइडिज्म है। तो वो कहती हैं कि अच्छा मुझे भी हाइपोथायराइडिज्म ही निकला है और पता है इससे मोटे होते हैं। कहती है अच्छा रियली इससे मोटे होते हैं? तो शी कंसल्टेड हर डॉक्टर। तो उन्होंने कहा हाँ इससे थोड़ी टेंडेंसी होती है मोटे होने की, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, आप तो अपना मेंटेन रखते हो। ऑल्दो वो कभी ऐसा उन्हें ध्यान नहीं दिया कि मुझे मेंटेन रखना है, हाँ, नेचुरली उनका मेंटेन ही रहता था। Okay. अब लेकिन ये दिमाग में सेट हो गया मुझे हाइपोथायराइडिज्म है और ये तो मोटापा करता है। एंड यू वोंट बिलीव 1 साल में उन्होंने 5 किलो वजन गेन कर लिया, मोटी होती चली गई। तो वो उन्होंने मेरे से एक बार ऐसी बात कर रही थी तो मेरे को ऐसे बताया, कहती मेरा वेट पुट ऑन होता जा रहा है। तो जब मैंने पूरी हिस्ट्री सुनी तो मैंने कहा इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर थायराइड, इट्स ऑल इन योर माइंड। 10 साल तक आपको ये नहीं पता था कि, क्योंकि और मैंने सारे फैक्टर स्टडी करे, ऐसा कोई फैक्टर था नहीं जिस वजह से वो मोटी हो रही थी। लाइफस्टाइल सेम था, सब कुछ था। मैंने कहा तब से आपको दिमाग में ये था हाइपो मतलब कम होना होता है, क्योंकि उन्होंने शेयर किया कि मैं समझी हाइपो मतलब कम, तो मेरा वाला तो वो है जिसमें रिड्यूस होता है। और जब से मुझे पता लगा तो मैंने कहा जब से आपको पता लगा है ना, तब से आपने माइंड को ये मैसेज दे दिया है कि मैं तो मोटी होंगी, इसीलिए आपने वेट गेन करना शुरू कर दिया है। तो इस बिलीफ सिस्टम को आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। ये हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, टेंडेंसी होती है, बट यू डोंट हैव अ टेंडेंसी। और फिर मैंने कहा आप यही विजुलाइज करो कि मेरी फिगर बिल्कुल ठीक है, मेरा वेट बिल्कुल ठीक है और थायराइड है, बट बिकॉज आई एम टेकिंग मेडिसिन उसका मुझ पे कोई असर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने जब ये इस तरह से सोचना शुरू हुआ, वापस उनका वेट मेंटेन हो गया। तो बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में बिलीफ सिस्टम्स भी होते हैं, मुझे ये बीमारी है तो ये तो मेरे साथ होना ही है। लेकिन हम उसमें भी अगर पक्के हो जाएं तो चाहे उसका असर होता भी होगा, लेकिन हम अपनी थॉट प्रोसेस से उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो भी उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके वो उसके लिए मेडिसिन भी लें। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जिसके थ्रू हमने ये प्रूव किया है अभी कि कोई भी तरह की बीमारी हो, चाहे वो कितनी भी क्रॉनिक क्यों ना हो, कितने समय से आपके साथ क्यों ना चलती आ रही हो, लेकिन अगर आपके मन पर उसका प्रभाव नहीं है तो वो चीज़ आप पर असर नहीं डालेगी। पर दीदी मैं एक चीज़ जो इस चीज़ को लेकर आगे और बढ़ाना चाहूँगी कि चाहे बीमारी भी ना हो, कि आप स्टेज पे जाते हैं या कुछ भी परफॉर्मेंस देते हैं तो आप थोड़े से नर्वस होते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी एक्सपीरियंसेस रेपिटेटिवली वैसे रहे हैं, इस वजह से आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया है कि मैं नर्वस होती हूँ। तो जब मैं स्टेज पे जाती हूँ, मैं नर्वस होती हूँ। तो वो जो थॉट प्रोसेस है, वो रेपिटेटिवली आपके साथ होता रहता है। उस पैटर्न को ब्रेक कैसे किया जाए? कई बार ये बीमारी नहीं है, पर एक थॉट प्रोसेस है, एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। बिलीफ सिस्टम है, तो बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना कैसे पॉसिबल है? बिकॉज यू आर अ मेमोरी ट्रेनर, आई एम श्योर आपको उस चीज के बारे में बहुत ज्ञान होगा। बिलीफ कैसे बनते हैं? जब कोई एक एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस को हम बहुत अटेंशन देते हैं, उसी के बारे में उसी तरीके के थॉट्स चलाते रहते हैं जी। उन्हीं थॉट्स को लेके नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम भी हमारा वैसा ही एक्सपीरियंस रहता है और रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। राइट। चाहे बच्चों को बिलीफ सिस्टम हो कि मैथ से मुझे बहुत डर लगता है, Right. नंबर से मुझे बहुत डर लगता है, या किसी को बिलीफ सिस्टम हो मैं तो स्टेज पे बोल ही नहीं सकता। जैसे मैंने पीछे अपना एक्सपीरियंस भी बिल्कुल, आपके साथ आपने शेयर बताया किया था कि मुझे बचपन से एक ही ये चीज़ थी, तो मैंने अपने केस में भी इस चीज़ को एनालाइज किया कि व्हाट आई चेंज्ड इन माई सेल्फ।
तो जो हम बात कर रहे हैं विजुअलाइजेशन की, इमेजिनेशन की, एक्चुअली आई चेंज दैट। मैं हमेशा अपने मन में वही पिक्चर देखती थी जो मैंने बताया कि मैं रात भर सोती नहीं थी अगले दिन स्टेज पे जाना है, हालांकि कुछ नहीं बोलना, फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि पिक्चर क्या चलती थी, मैं जाऊंगी, मेरी बॉडी शेक कर रही होगी, मेरे से कुछ बोला नहीं जाएगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मैं इमेज क्रिएट करती रहती प्री-प्लान थी। हो जाता है हाँ, पूरा। वही जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने अपना एग्जाम्पल बताया कि मैं ऐसे अपने माइंड को प्रोग्राम करता हूँ, मैं भी करती थी बट इन अ नेगेटिव वे। तो वो ऐसा ही होता था, जैसे ही मेरा नाम आने वाला होता था दिल की धड़कन बढ़ने लगती थी, पैर कांपने लगते थे, ऐसा लगता था मैं स्टेज पे चढ़ नहीं पाऊंगी, और जैसे तैसे करके मैं आती थी। तो जो ये नर्वसनेस होती है, या हमारे जो आपने कहा कि बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं, और फिर हम नेक्स्ट टाइम जब वो काम करने लगते हैं तो वो पुरानी मेमोरीज, और मेमोरीज भी क्या, वो पुरानी पिक्चर्स जो हैं, वो एक्सपीरियंसेस माइंड में पॉपअप होने लगते हैं। और हमारे, जैसे मैंने भी बताया कि हर थॉट हमारी बॉडी के हर सेल टिश्यू सिस्टम से कनेक्टेड है, तो वो जैसे ही वो इमेज आती है, वो उस तरह की हॉर्मोन्स, केमिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट। ब्रेन ये भेद नहीं कर सकता कि आप जो विजुलाइज कर रहे हो वो रियल है, या आप एक्चुअल में जो कर रहे हो वो रियल है। आप जो उसको दिखाते हो वो अकॉर्डिंगली हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, या केमिकल्स देना शुरू कर देता है बॉडी में, और अकॉर्डिंगली बॉडी हमारे बिहेव करती है। तो मैंने अपने केस में भी ये देखा, मैंने पिक्चर चेंज करी। ये कॉन्शियस एफर्ट है कि अंदर मन में जाकर चेक करना कि मैं अपने मन को क्या दिखा रही हूँ, और वही रिस्पॉन्सिबल है। मैं शुरू से सोचती थी कि मे बी मैंने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ली, या मुझे राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या मैं हिम्मत की कमी, या क्या है, मैं नहीं कर पाई। लेकिन मैंने ये देखा कि मैं हमेशा सिर्फ पिक्चर अपने आप को गलत दिखाती थी, और वो मेरे ही हाथ में चेंज करना, किसी और के हाथ में नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो मुझे पॉजिटिव पिक्चर दिखाते थे, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट मैं नेगेटिव देखती थी। तो व्हेन आई चेंज माय पिक्चर, कि अब मैं जब जा रही हूँ तो मैं कॉन्फिडेंटली कर पा रही हूँ, एंड आई रिपीटेडली सीन दैट। क्या होता है, जैसे रिपीटिशन से क्या होता है, एक छोटा सा और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, कि मान लीजिए कोई घास फूस जंगल सा है, वहां पे कोई एक इंसान रोज साइकिल से जाता है, तो धीरे धीरे वहां पे एक रास्ता सा बन जाता है। फिर कुछ लोग वहां से जाने लगते हैं तो पगडंडी सी बन जाती है, फिर सरकार थोड़ा सा काम करती है, उस पर सड़क बना देती है, तो वहां से व्हीकल्स जाने लगते हैं और एक प्रॉपर रास्ता बन जाता है। इसी तरीके से जब हम कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी मेमोरी को बार बार, या कोई भी जो हमारा एक न्यूरल सर्किट बन चुका है, उसको हम बार बार रिपीट करते हैं थ्रू विजुअलाइजेशन, तो वो डीप रूटेड हो जाता है, जिसको हम फिर बिलीफ सिस्टम कह देते हैं। राइट। तो बिलीफ सिस्टम को रिप्लेस भी कैसे किया जाएगा? बाय चेंजिंग द इमेज। जैसे कि मान लीजिए स्टूडियो में डार्कनेस है, तो ऐसा तो नहीं मैं अगर जैसी आऊंगी तो मैं कहूंगी यार ये तो बहुत अंधेरा है, अंधेरे को बाहर निकालो। कैन वी डू दैट? नो, वी कांट। तो क्या करेंगे हम? लाइट ऑन करेंगे, सिंपल है ना। Right. तो वी डोंट हैव टू वर्क ऑन द डार्कनेस, वी हैव टू जस्ट स्विच ऑन द लाइट, वी हैव टू ब्रिंग द लाइट इन। इन द सेम वे हमें अपने बिलीफ सिस्टम, जो हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो हमारी एफिशिएंसी को लो करते हैं, उसके लिए हमको पॉजिटिविटी को लाना होगा, रिप्लेस करना है, इमेज को हटाना नहीं है, उसके ऊपर दूसरी इमेज लगानी है। और कितनी बार लगानी है? क्योंकि जितनी बार हमने वो नेगेटिव लगाई है उससे तो ज्यादा बार पॉजिटिव लगानी पड़ेगी ना, तो ही तो नया रास्ता बना पाएंगे ना उसके ऊपर। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। रिपीटेडली अपने आप को अफर्मेशंस देना, पॉजिटिव नोट्स देना, और उसको विजुलाइज करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उससे हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम, चाहे कैसा भी हो, कितना भी डर हो हमारे अंदर, हम उसको ठीक कर सकते हैं। और इसी टेक्निक को मेडिकल साइंस वाले भी आजकल यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं, जहाँ पेशेंट्स को बिना दवाई दिए भी उनको ये कहा जाता है आपने दवाई ली है, और देखा जाता है कि चाहे उनको कोई नॉर्मल हमने पानी में घोलकर ही कुछ दे दिया, लेकिन वो अगर ये समझ के लेते हैं कि वो दवाई ले रहे हैं, तो वो एक्चुअल में असर करती है उनके ऊपर। तो ये असर कैसे हुआ? विदाउट मेडिसिन लिए भी वो हील हो रहे हैं। राइट। तो वो माइंड में क्योंकि उनके है कि हमने मेडिसिन ले ली है तो हम ठीक हो रहे हैं। अदिति जी, आई थिंक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रहा है हमारा इस एपिसोड में। हमने एग्जाम्पल्स को लिया, जो लाइव एग्जाम्पल्स हैं, जो ज़िंदगी के एग्जाम्पल्स हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ ईमेल्स के थ्रू भी हमें मिलते हैं, कुछ लोगों के थ्रू मिलते हैं, हमारे व्यूअर्स के थ्रू मिलते हैं। कहीं ना कहीं हमने उन सभी को सम अप करके एक साथ एक क्रिएट किया है, एक पिक्चर क्रिएट किया है ज़िंदगी बने आसान के अंदर, कि आप
अगर जैसा पिक्चर अपने माइंड को देंगे वही पिक्चर आपकी रियलिटी बन जाएगा। थैंक यू सो मच अदिति जी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि जिंदगी और कुछ नहीं है, ये पिक्चर्स का कॉम्बिनेशन है। उसमें क्या कलर्स भरने हैं, उसके क्या टेक्सचर रहनी है, उसके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी में कौन सा कलर डालना है, ये सब आप खुद क्रिएट करते हैं। हर एक पिक्चर जो आप क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, वो आप अपनी ज़िंदगी में घटित करवाते हैं। वो अपने आप नहीं होता, कहीं ना कहीं आप उससे क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर हैं। तो सोच समझकर पिक्चर्स बनाइए और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी रंगों से भर जाएगी, वही रंग जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएगी। अगला एपिसोड में हम बताएंगे कि ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते तो है एक खूबसूरत चित्र बनाना, लेकिन कई बार वो चित्र कुछ और ही रूप ले लेता है। लेकिन फिर उठकर उस पिक्चर को कलरफुल कैसे बनाया जाए, ये हम सीखेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है या कोई भी तरह के कमेंट्स है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज जिंदगी बने आसान पर हमारे साथ रूबरू आ सकते हैं। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।